आइए अब हम थर्ड लेवल चैप्टर का शेष भाग करते हैं। आई टर्न टुवर्ड द टिकट विंडोज। मैं टिकट विंडोज की तरफ मुड़ा। चार्ली जी बोल रहे हैं। नोइंग दैट, जानकर कि हियर ऑन द थर्ड लेवल पर एट ग्रैंड सेंट्रल पर आई कुड बाई टिकट्स, मैं टिकट्स खरीद सकता था। दैट वुड टेक लुइजा, जो लुइजा को ले जाते, एंड मी और मुझे, एनीवेयर कहीं भी, इन द यूनाइटेड स्टेट्स में, वी वांटेड टू गो, जहाँ भी हम जाना चाहते हैं। इन द ईयर 1894, 1894 में, एंड आई वांटेड 2 टिकट्स, मैं 2 टिकट्स चाहता था टू गेल्सबर्ग के लिए, इलिनॉस। हैव यू एवर बीन देयर, क्या तुम वहाँ कभी गए हो? इट इज़ ए वंडरफुल टाउन स्टिल, अब भी बहुत अद्भुत टाउन है। विद बिग ओल्ड फ्रेम, बड़े बड़े फ्रेम्स हैं। हाउस एक ढांचा सा बना के जो घर बनाए जाते हैं। ह्यूज लॉन्स, बड़े बड़े लॉन्स हैं। एंड ट्रेमेंडस, शानदार ट्रीज हैं। हुज ब्रांचेज मीट ओवरहेड, जिनकी शाखाएं ऊपर सिर पर मिलती है। एंड रूफ द स्ट्रीट्स, गलियों पे जैसे छत सी बना रखी है दोनों साइड से मिलके। एंड इन 1894 समर इवनिंग्स वर ट्विस एज लॉन्ग, और वे डबल लंबी होती है आज की गर्मियों से। एंड पीपल सेट आउट, लोग बैठते थे ऑन देयर लॉन्स में। द मैन स्मोकिंग सिगार्स, आदमी सिगार पीते थे। एंड टॉकिंग क्वाइटली, और चुपके से बात करते थे शांति से। द वुमेन वेविंग पाम लीव फैंस, और जो औरतें हैं बीजना हिलाती थी। विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, और चारों तरफ फायर फ्लाइज होती थी। इन ए पीसफुल वर्ल्ड, एक शांति की दुनिया थी ये। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 ईयर्स ऑफ, अब इससे पहला वर्ल्ड वॉर 20 साल दूर है। एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड ओवर 40 ईयर्स इन द फ्यूचर, वह सेकेंड लगभग 40 साल दूर है। आई वॉन्टेड 2 टिकट्स फॉर दैट, मुझे वहाँ के लिए 2 टिकट चाहिए। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, उसने काउंट किया फेयर, किराया। ही ग्लांस्ड एट माई फैंसी हेडबैंड, और उसने मेरे सुंदर हेडबैंड की तरफ देखा। बट ही फिगर्ड द फेयर, उसने उसको गिना, फेयर को, किराए को। एंड आई हैड एनफ फॉर 2 कोच टिकट्स, मेरे पास 2 कोच टिकट्स के लिए पर्याप्त पैसे थे, वन वे एक तरफ के। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी, जब मैंने पैसे ने गिन के बाहर निकाले, एंड लुकड अप, ऊपर को देखा। द क्लर्क वाज स्टेरिंग एट मी, क्लर्क मेरी तरफ घूर रहा था। ही नोडिड एट द बिल्स, और उसने गर्दन हिलाई बिल्स के लिए। दैट इजंट मनी, ये पैसे नहीं है, ये एंट है, पुरानी इंग्लिश का वर्ड है मिस्टर। ही सैड, उसने कहा। एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, यदि तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, स्किन मीन्स चीट करना, यू वॉन्ट गेट वेरी फार, तुम ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकोगे। एंड ही ग्लांस्ड एट द कैश ड्रावर, और उसने कैश ड्रावर की तरफ झाँका। बिसाइड हिम, जो उसकी बगल में था। ऑफकोर्स द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल्स, पुराने स्टाइल के पैसे थे। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज टुडे, जितने बड़े आज हम यूज करते हैं उनसे आकार में हाफ थे। एंड डिफरेंट लुकिंग, दिखने में भी अलग थे। आई टर्न अवे, मैं चल पड़ा। एंड गोट आउट फास्ट, तेजी से गया बाहर। देयर वॉज नथिंग नाइस अबाउट जेल्स के मामले में कुछ भी अच्छा नहीं था। इवन इन 1894, एंड दैट वॉज दैट आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, जैसे मैं आया था वैसे ही मैं चला गया। आई सपोज, मैं सोचता हूँ। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ड्यूरिंग लंच आवर के दौरान, आई ड्रू $300, मैंने $300 निकाले आउट ऑफ द बैंक से। नियरली ऑल वी हैड, जो लगभग हमारे पास थे। एंड बोट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और पुराने स्टाइल का मैंने करेंसी ले लिया। दैट रियली वरीड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, जिसने मेरे साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को चिंतित किया। यू कैन बाई ओल्ड मनी, तुम पुराने रुपए खरीद सकते हो, धन खरीद सकते हो। एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स, किसी भी कॉइन डीलर से। बट यू हैव टू पे ए प्रीमियम, तुम्हें थोड़े एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। माई $300 बोट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, तो मेरे जो $300 थे उससे पुराने स्टाइल के 200 से थोड़े से कम मिले।
बट आई डिडेंट केयर, मैंने कोई चिंता परवाह नहीं की। एग्स वर 13 सेंट्स ए डजन इन 1894, 1894 में 13 सेंट्स के एक दर्जन अंडे आते थे, यानी कि चीज़ें भी सस्ती थी, पैसे कम मिले तो कोई बात नहीं। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर, लेकिन मुझे वो दोबारा कॉरिडोर प्राप्त नहीं हुआ, मैं उसे ढूंढ नहीं पाया। दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल, जो तीसरे लेवल की तरफ ले जाता था, एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे। ऑल दो यद्यपि आई हैव ट्राइड ऑफन एनफ, मैंने कई बार कोशिश की। लुइजा वाज प्रेटी वरीड, लुइजा भी जो बड़ी चिंतित थी, वह जैसे प्रेटी वरीड माने थोड़ी चिंतित। प्रेटी के बाद अगर एडजेक्टिव वर्ड हो तो थोड़ा लग के और वो एडजेक्टिव का मीनिंग निकल जाता। When I told her all this, जब मैंने उसे सब बताया, and didn't want me to look for the third level anymore, और वो चाहती थी कि मैं अब न ढूंढूं उसे थर्ड लेवल को। एंड आफ्टर ए वाइल, कुछ समय बाद, आई स्टॉप्ड, मैंने रोक दिया। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, फिर मैं अपने स्टैम्प्स के काम में लग गया। बट नाउ वी वर बोथ लुकिंग, लेकिन अब हम दोनों ढूंढ रहे थे। एवरी वीकेंड, प्रत्येक सप्तांत में। बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ, अब हमारे पास प्रूफ है। दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, कि थर्ड लेवल अब भी है। इसका क्या कारण बताया? माई फ्रेंड सैम वेनर डिसअपियर्ड, मेरा दोस्त सैम वेनर गायब हो गया। नोबडी न्यू, कोई नहीं जानता था वेयर की कहाँ गया। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड, मुझे शक हो गया एक प्रकार का। बिकॉज सैम इज ए सिटी बॉय, वह सिटी बॉय है। एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट गैल्सबर्ग, और मैं उसको गैल्सबर्ग के बारे में बताता था। आई वेंट टू स्कूल देर, मैं वहाँ स्कूल जाता था। एंड ही ऑलवेज सेड, और वह हमेशा कहता था, ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस, वह उस स्थान की साउंड को बहुत पसंद करता था। एंड दैट इज वेयर ही इज ऑल राइट इन 1894, वह भी 1894 में है। बिकॉज वन नाइट, कारण एक रात, फसिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन, जब मैं अपने स्टैम्प कलेक्शंस को देख रहा था, आई फाउंड, मैंने पाया। वेल डू यू नो, क्या तुम जानते हो? व्हाट ए फर्स्ट डे कवर इज, फर्स्ट डे कवर क्या होता है? व्हेन ए न्यू स्टैम्प इज इशूड, जब एक नया टिकट जारी होता है। स्टैम्प कलेक्शन, स्टैम्प कलेक्टर्स बाई, स्टैम्प कलेक्टर हैं, खरीद लेते हैं। सम एंड यूज देम टू मेल एनवल्प्स, कुछ खरीद लेते हैं और उनको अपने ही यूज देम टू मेल एनवल्प्स, एनवल्प्स पे मेल लेके मेल कर देते हैं। टू देम सेल्स, स्वयं को ही, जैसे लिफाफे पे चिपका के और उनको खुद के ही एड्रेस पे मेल कर देते हैं। ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, जिस दिन पहला दिन होता है उस स्टैम्प का। एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट, और जो पोस्ट मार्क का निशान होता है उससे डेट का पता चल जाता है। द एनवल्प इज कॉल्ड ए फर्स्ट डे कवर, इसे फर्स्ट डे कवर कहते हैं। दे आर नेवर ओपनड, वे कभी खोले नहीं जाते हैं। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवल्प, क्योंकि तुम लिफाफे में ब्लैंक पेपर रखते हो। दैट नाइट, उस रात, अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, जो मेरे फर्स्ट डे कवर्स थे, आई फाउंड, मैंने पाया। वन, एक ऐसा पाया मैंने, दैट स्टूडेंट है बिन देर, जो वहाँ नहीं होना चाहिए था। बट देर इट वाज, लेकिन ये वहाँ था। इट वाज देर बिकॉज समवन हैड मेल्ड, क्योंकि किसी ने इसको मेल किया था। इट टू माई ग्रैंडफादर, मेरे दादा को। एट इज होम, उसके घर पर। इन गेल्सबर्ग, गेल्सबर्ग में। दैट इज व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवल्प सेड, ये एड्रेस लिखा हुआ था उस पर। एंड इट हैड बिन देयर सिंस जुलाई 1894, यानी ये 18 जुलाई 1894 का लिखा हुआ था। द पोस्ट मार्क शोड दैट, ये पोस्ट मार्क से इसको दिखाया गया था। येट आई डिडेंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है। नहीं, इट एट द ऑल, द स्टैम्प वाज ए 6 सेंट, 6 सेंट का था। ये डल दिख रहा था, ब्राउन बुरा बुरा, विद ए पिक्चर ऑफ प्रेजिडेंट गारफील्ड, प्रेजिडेंट गारफील्ड की तस्वीर थी उस पर। नेचुरली, स्वाभाविक रूप से। वैन द एनवल्प केम, जब ये आया, टू ग्रैंडेड, ग्रैंडेड के पास। इन द मेल, मेल में। इट वेंट राइट इन टू हिज कलेक्शन, सीधा हमने उसको कलेक्शन में डाल दिया, संग्रह में। एंड स्टेड देयर, वहीं रहा ये। टिल आई टुक इट आउट एंड ओपन इट, जब तक मैंने इसको खोला नहीं।
द पेपर इनसाइड वाजंट ब्लैंक इट रेड। इसमें ये ब्लैंक नहीं था, लेकिन पहले क्या होते थे, ब्लैंक होते थे, इस बार ये ब्लैंक नहीं था। इस पर लिखा हुआ था, ये जो एड्रेस दिखाई दे रहा है 941 विलार्ड स्ट्रीट, गैल्सबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 18, 1894, चार्ली। ये लेटर सैम ने लिखा है चार्ली को। आई गोट टू विशिंग, मैं विश करता हूँ दैट यू वर राइट, तुम वहाँ ठीक होंगे। देन आई गोट टू बिलीविंग, मुझे भरोसा हुआ, यू वर राइट, तुम ठीक थे। एंड चार्ली इट इज़ ट्रू, ये सच है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, के मुझे थर्ड लेवल मिल गया है। आई हैव बीन हियर 2 वीक्स, मैं 2 सप्ताह से यहाँ हूँ। एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट द डेल्स की स्ट्रीट में हूँ मैं। समवन इज प्लेइंग ए पियानो, कोई यहाँ पियानो बजा रहा है। एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च, फ्रंट के पोर्च पे हैं। सिंगिंग, गा रहे हैं। सीइंग नेल्स ऑन, ये पहले का गीत है पुराने ज़माने का अमेरिकन। एंड आई एम इनवाइटेड, मुझे इनवाइट किया गया ओवर फॉर लेमोनेड के लिए, नींबू पानी के लिए। कम ऑन बैक, वापस आ जाओ चार्ली एंड लुइजा। कीप लुकिंग, ढूंढते रहो, टिल यू फाइंड, जब तक तुम्हें मिल ना जाए, द थर्ड लेवल। इट्स वर्थ इट, इसका मूल्य है। बिलीव मी, मेरा भरोसा करो, मतलब ये वर्थ अच्छी चीज़ है, मतलब ढूंढ लो इसे। द नोट इज साइन, उस पर लिखा हुआ था साइन शैम। आइए देखते हैं बाकी। एट द स्टैम्प एंड कोइन स्टोर, स्टैम्प पे और कोइन स्टोर पे आई गो टू, जब मैं जाता हूँ। आई फाउंड, मैंने पाया, फाउंड आउट दैट सैम बोट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी। $800 की पुराने ज़माने की करेंसी उसने खरीदी थी। दैट ऑट टू सेट हिम अप इन ए नाइस लिटिल हे, जो उसको एक हे के काम में सेटअप कर सकती थी। ये चारा वगैरह होता है जानवरों का, फीड एंड ग्रेन बिजनेस, और अनाज के बिजनेस में। ही ऑलवेज सेड, वह हमेशा कहता था, दैट वाज व्हाट ही रियली विश्ड, जो वो चाहता था, ही कुड डू, वो कर सकता था। एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, अब वो फिर अपने पुराने बिजनेस पे भी नहीं जा सकता। नॉट इन गैल्सबर्ग इलिनॉइस, गैल्सबर्ग इलिनॉइस में नहीं, खासकर इन 1894। हिज ओल्ड बिजनेस, ये जो उसका ओल्ड बिजनेस था, वाई सैम वाज माई साइकेट्रिस्ट, क्योंकि सैम मेरा साइकेट्रिस्ट था। तो ये चैप्टर समाप्त हुआ। कोशिश की है समझाने की, फिर भी आमने सामने समझाने में और इसमें थोड़ा सा फर्क तो होता ही है, क्योंकि कई तरीके से व्याख्या की जा सकती है सामने। तो इस वीडियो को बार बार देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।